अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स आज अभी मैंने एक आज ब्लॉग डाला है अपने होम टाउन का। आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग और शेयर कर रही हूँ अपने घर का, जो मेरे होम टाउन में मेरा अपना घर है उसका आपके साथ आपको एक पूरा होम टूर का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, ब्लॉग शेयर करूँगी। और जो आज मैंने अपने होम टाउन का वीडियो शेयर किया शायद मे भी आपको पसंद आया हो। तो अब मैं एक और इसीलिए घर का अपना वीडियो डालूंगी, जो मेरा पूरा घर है, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, सब कुछ हम लोगों ने अपनी स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ किया है तो उस घर में। तो वो वाला व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप किस लिए आए? व्यूअर्स को दिखाएंगे अपना स्ट्रॉन्ग देकर। व्यूवर्स को पता है कि तुम कितने ज़्यादा एवेंजर्स के फ़ैन हो। वेनम भी करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ ज़रूर वो ब्लॉग डालूंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग भी आपको पसंद आए। तो अगर आपको मेरा आज का भी ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चैनल को और ग्रोथ करे ताकि हमें PS5 मिल सके। PS5 नहीं मिलेगा, मिलेगा। कितनी भी ग्रोथ करे मम्मा का चैनल। क्यों? नो। तो तो चीटिंग कर रही है मम्मा। तो अभी के लिए जो है अल्लाह हाफिज़। तो मैं आज इंशाल्लाह वो ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़ और जल्दी मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा घर मेरे होम टाउन में। मैं ये आपको बाहर से इसका व्यू दिखा रही हूँ। घर तो नहीं, कोठी कहेंगे इसको। लोग कोठी पे जा रहे हैं, मतलब जो फेमस यहाँ पे है। तो अब इसकी ये जो है ये इसकी एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस कार के लिए थी और ये एंट्रेंस है घर में एंटर होने के लिए। ये मैं आ गई इस पर। अब देखिए ये एक आपको डोर दिख रहा होगा, ये है एक डोर। और एक डोर ये है इसका गेस्ट रूम का। मतलब मैं अभी घर पे एंटर नहीं हूँ, ये है डोर। मैं अंदर से इसका रूम वगैरह आपको दिखाऊंगी। ये है गेस्ट रूम। जब कोई भी बाहर से क्योंकि मेरे पापा पॉलिटिशियन थे तो बाहर पॉलिटिकल लोग जो आते थे वो इसी रूम से एंटर करते थे बाहर के लिए, बाहर गेस्ट रूम में। और ये थी बैठक, ये बैठक का दरवाज़ा है। ये लोकल लोगों के लिए थे जो मीटिंग वीटिंग करने आते थे या कुछ भी पापा के पास, तो ये बैठक उनके लिए थी, यहाँ आकर बैठते थे वो लोग। अब मैं ये घर में एंटर कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ही देखिएगा ये स्टेयर्स लगी हुई हैं। ये पहले ऐसे नहीं था, ये एक साथ मिला हुआ था, लेकिन जब से ये रोड अच्छी बनी है और रोड ऊंची हुई है तो ये घर नीचे होता चला गया। तो क्योंकि घर में तो कोई चेंजेस नहीं आए, काफ़ी पुराना वो रहा, तो अब उसमें यही है कि ये नीचा होता चला गया तो स्टेयर्स लगानी पड़ी। ये घर में मैं एंटर हो गई हूँ, ये देखिए। अब इसमें ये एंटर करने के बाद ये मैं पूरा है सहन का व्यू। ये आपको सामने जो दिख रहे हैं ये वॉशरूम है और ये बाथरूम है। तो क्योंकि अब ये बहुत पुराना हो गया, यहाँ पे कोई भी नया कुछ वो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल ऐसा खंडर तरह बन गया। ना कोई इसमें सफाई वगैरह हो जाती है, मामा मामी रहते हैं एक दो रूम में, लेकिन ना यहाँ पे कोई ज़्यादा सफाई का वो है। लेकिन क्योंकि इसकी रेनोवेशन नहीं हो पा सकती, जब कभी हम लोग आते हैं तो किसी शादी वादी में ही आते हैं, तो यहाँ पे कोई थोड़ी देर रुकना होता है या वो उस हिसाब से, तो इसीलिए सब ऐसा है। थोड़ा सा वाइट वॉश भी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी ये घर बहुत चमकता हुआ रहता है। तो वही है, मैं आपको सबसे पहले ड्राइंग रूम की एंट्री दिखाती हूँ। ये देखिए ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। मैं पहले आपको बाहर से दिखाती हूँ कि हम ये अपना बाहर से आए और आके ये ड्राइंग रूम की एंट्री है। तो ड्राइंग रूम में उस टाइम में बहुत सोफ़े वगैरह सब लगे होते थे, कारपेट, फ्लावर पॉट, सब बहुत अच्छे से सजा रहता था सब कुछ। ये देखिए ये यहाँ पे सब लोग, मतलब पापा के जो भी पार्टी के लोग होते थे या गेस्ट वगैरह आके रहते थे, तो यहाँ खूब पर्दे वर्दे डल के। अब तो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया, बेचारे सोफ़े ही रह गए हैं और तो कुछ रहा नहीं है। उसके बाद ड्राइंग रूम से ही इसका दरवाज़ा है, ये है बैठक। ये देखिए ड्राइंग रूम से निकल के बैठक है। बैठक में यहाँ पे काफ़ी सारे मूड़े वूड़े होते थे, अब तो ये सब कूड़ा कबाड़ पड़ा है। और वरना यहाँ पे बहुत सारे मूड़े हुआ करते थे, तो जो पापा के शाम को लोग आते थे तो वो सब लोग यहीं पर आकर बैठते थे सब लोग। तो ये शायद यहाँ से भी बंद कर दिया गया इसको, वरना ये एंट्रेंस जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी बैठक की, यहाँ से एंट्री थी इसकी, इस दरवाजे से। ये अब ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया।
और ये सब यहाँ पे भी कूड़ा कबाड़ी पड़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। और ये जो है ये यहाँ पे एक एरिया बनवाया था पापा ने हमारे, यहाँ पे इस पे स्टेयर्स के नीचे ये था, और यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी रहती थी। यहाँ पर सब बर्तन मतलब जो बड़े बर्तन होते थे, भगोने वगैरह ऐसी चीज़ें, यहाँ पे बर्तन का धुलाई का सब सिस्टम था कि जो भी धोती थी वो यहाँ पे बर्तन रख के यहाँ धोती थी। और ये सीढ़ियों पे ऊपर जाने का रास्ता है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद एक बेडरूम ये था, बेडरूम कह लीजिए या स्टडी रूम कह लीजिए हम लोगों का, बच्चों का। हम सब बहनें यहाँ पे रहते थे, यहाँ हमारी बुक्स बैग सब कुछ यहाँ रहता था। यहाँ हम लोगों ने एक नीचे बैठने का सिस्टम लगाया था, यहीं पे हम लोगों की अलमारी थी, मतलब स्कूल से डायरेक्ट आकर यहाँ पे बैग रख के अपनी अलमारी में कपड़े और सेट निकालते थे। तो ये रूम हम लोगों का, बच्चियों का, मतलब हम सब बहनों का था। हम लोग यहाँ पे इस रूम में रहते थे, ये देखिए। और कितने बड़े बड़े रूम थे। अब तो ये सब क्या कहना चाहिए ना, वीरानियत सी हो गई यहाँ पर। और ये एक रूम था जो यहाँ पे मेरे दादा रहते थे, ये दादा का रूम था। उनका बेड, उनका तख़त, उनका कुरान शरीफ, नमाज के लिए उनके पूरा तख़त यहाँ लगा रहता था। अब तो इस रूम की भी बहुत हालत, बस पुरानी बातें यादें रह जाती हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और कुछ नहीं रहा इसमें। अब सब जो है देखिए, सब बड़ों की यादें रह जाती हैं। बहुत मिस करते हैं जब यहाँ आते हैं सबको। ना हरा मतलब अच्छा था कि सब लोग यहाँ रहते थे, खुश होकर रहते थे सब एक साथ। अब तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। ये देखिए, ये एक वॉशरूम ये था टॉयलेट। और ये मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ गैलरी। यहाँ पे एक हमारे अंगूर का पेड़ होता था, उसमें बहुत शानदार से अंगूर आते थे। ये पूरी गैलरी है और ये गैलरी के बाहर का रास्ता है, ये भी लॉक हुआ है, मतलब परमानेंट लॉक कर दिया इसको भी। ये भी बाहर की तरफ रास्ता खुलता था, जो हमारा कह सकते हैं कि अपोजिट साइड, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट उस पर खुलता था ये। और ये फ्रेंड्स, ये है किचन। और ये मामी कुछ, ये मैंने बताया था मामा मामी यहाँ रहते हैं, तो मामी ये किचन यूज़ करती हैं। कुछ खाना वाना बना रही है हमारे लिए, तैयारी कर रही हैं खाना बनाने की। माय गॉड, कच्चे आम भी रख रखे हैं इन लोगों ने। तो एक टाइम जब हम सब पूरी फैमिली यहाँ रहती थी, किचन बहुत खूबसूरत होता था। अब तो ये सब टूट गए हैं, दरवाजे वगैरह बिल्कुल ही ऐसा हो गया, कोई रेनोवेशन हुआ ही नहीं। मामा मामी भी बेचारे रह रहे थे, उन्होंने कोई रेनोवेशन नहीं किया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, अब मैं आपको यहाँ अंदर का टूर कराती हूँ होम का। और ये है एक तरह से बरामदा था, यहाँ ऐसे ही एज इट इज़ तख़त ऐसे बिछे रहते थे यहाँ पर। वो चेंजिंग, कभी चेयर आती थी, कभी तख़त। अब ये रूम है, ये रूम था हमारा डाइनिंग। जो किचन है, किचन से बराबर से इसका एक रास्ता निकल रहा था। और ये है डाइनिंग, ये था एक रूम। यहाँ पे मामा मामी रहते हैं। अब इसको मामा मामी ने बहुत अच्छे से कर रखा है, क्योंकि मामा मामी अब यहाँ पे रहते हैं, तो इसको तो मामा ने बहुत अच्छे से सफाई कर रखी है। तो ये एक दरवाज़ा इस पर्दे के पीछे है, जो किचन से डाइनिंग रूम में निकलता था। जब हम लोग यहाँ रहते थे तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल बिछी रहती थी, और डायरेक्ट किचन से निकल के यहाँ पे खाना पीना सबका यहीं होता था इस रूम में। यहीं पर फ्रिज रखा हुआ था, लेकिन मामा वगैरह ने इसको अपना एज अ मतलब बेडरूम यूज़ करते हैं मामा वगैरह। उसके बाद एक बेडरूम ये था गेस्ट रूम। जो मैंने आपको बाहर से दरवाज़ा दिखाया है, ये इसका है कि बाहर से कोई गेस्ट आते थे तो वहाँ करके यहाँ हमने एक बेड डाला हुआ था। अब तो का ये मामा मामी का बेड है, मामा मामी का ही रूम है ये लोग यहाँ रहते हैं 2 बेडरूम में, और किचन यूज़ करते हैं। ये इनका वॉशरूम है, ये वॉशरूम का एरिया है, वॉशरूम है अंदर। और जब भी कोई गेस्ट आता था इस गेट से अंदर आते थे। और उसमें ये था कि यहाँ पर आके वो स्टे करके रहते थे। और ये जो दरवाज़ा है देखिए, ये बेडरूम का ही मामा का दूसरा दरवाज़ा। यहाँ से डाइनिंग रूम पे जाते थे जब गेस्ट आते थे डायरेक्ट, मतलब अंदर से कोई एंट्रेंस नहीं थी, बाहर के बाहर ही पापा के गेस्ट आते थे, वो यहाँ पर खाना वाना खाते थे। और क्योंकि उसमें ही होता है पर्दे का चक्कर ये सब, तो इसीलिए ये गेट एक ये था, और एक ये बाहर की तरफ का रास्ता है। ये मैं अब आपको दिखाती हूँ अंदर। ये था स्टोर रूम, ये मम्मी का, हमारी प्यारी मम्मी का स्टोर रूम, उनका फेवरेट प्लेस। सारी दुनिया की चीज़ें उनकी यहीं पर थी, आटे की टंकियाँ, गेहूं की टंकियाँ, और स्टोर रूम में बहुत सारा सामान। अभी भी बक्स आपको दिख रहे होंगे, अलमीरियाँ दिख रही होंगी,
बहुत सामान होता था इसमें, तो अब ये तो धीरे धीरे करके खाली किया है। फिर ये था हम लोगों का लाइक का लिविंग रूम। सब लोग हम लोग मतलब ज़्यादातर यहीं रहते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा इस पोर्शन में टीवी लगा हुआ था। तो हम सब बच्चे वगैरह यहाँ पे शाम में इवनिंग में ज़्यादा टाइम हम यहीं गुजारते थे। फिर ये गेट है जो बाहर जाता है, ये भी बंद किया हुआ है मामा ने। उसके बाद ये वॉशरूम का रास्ता एक जा रहा है अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये जो रूम है ये मेरे पापा का रूम था, फादर का रूम था मेरे। और यहाँ पर उनकी ये अलमारी, यहाँ पे उनकी सब बुक्स वगैरह रखी हुई रहती थी अलमारी में, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी टाइपराइटर वगैरह, उस टाइम कंप्यूटर तो इतने वो नहीं थे, टाइपराइटर था, वो बुक्स वगैरह जो भी वो करते थे। प्लस उनके यहाँ पे बहुत बुक्स रखी रहती थी, सब कुछ। ये रूम उन्हीं का था, पापा और मम्मी का बेडरूम भी था, और ये पापा का वर्किंग रूम भी था। यहाँ से ही पापा सारे काम करते थे। ये देखिए, अब तो यहाँ भी सब सामान हटा लिया, बेड वेड भी टूट गए हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, कोई जज मत करिएगा। घर माशाल्लाह मेरा अभी भी बहुत बड़ा और प्यारा है, दीवारें देखे तो। लेकिन क्योंकि रेनोवेशन नहीं हुआ काफ़ी साल से, तो इसकी हालत ऐसी खस्ता हो गई है। लेकिन मुझे लगा कि आपको ज़रूर दिखाना चाहिए कि एक बार घर ये भी। और ये फिर वही बरामदा आ गया, तो बरामदे से मैंने आपको दिखाया कि ये सब एंट्रेंस, ये जो है एक दरवाज़ा ये है, ये जो पापा के रूम का है, ये लिविंग रूम का दरवाज़ा है, और वो भी लिविंग रूम का दरवाज़ा है। वो मामा मामी का जो बेडरूम है उसका दरवाज़ा है, और ये किचन का वो है। और ये बाहर ये सब, ये मैंने आपको अपने घर का पूरा होम टूर कराया है। छत मैं आपको शाम को दिखाऊंगी, अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं आपको शाम को इसका वो दिखाऊंगी। हाँ, और फ्रेंड्स क्योंकि देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, मैं अभी इस वक्त ऊपर नहीं जाऊंगी। मैं आपको शाम को जब थोड़ी धूप कम हो जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ। और हमें रात को ही वापस निकलना है, तो आप बताइएगा कैसा लगा है घर। बाकी जो भी हम यहाँ पे करेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अब ये देखिए स्टेयर्स भी कैसी हो गई। ओह वाओ, ये यहाँ से फ्रेंड्स जब हम लोग यहाँ रहते थे ना, ये देखो आसपास कोई भी घर नहीं था, सिर्फ एक सिंगल हमारा घर होता था, कोई भी घर नहीं था यहाँ पे। मतलब कुछ 2-3 घर थे जो आपको दिख रहे हो, लेकिन अब हमें यहाँ 20-22 साल हो गए छोड़े हुए। तो अब ये तो पूरी आबादी, पूरी रिहाइश हो गई है यहाँ पे, इतने सारे घर बन गए, इतने लोग। और ये छत हमारी देखिए कितनी बड़ी और कितनी अच्छी छत है। ये प्लान जो था, पापा ने यही प्लान कर रखा था कि ऊपर भी अगर कभी वो हुआ तो बिल्डिंग ऊपर भी बनाएंगे। ये समाजवादी के कौन है, और ये ऊपर बिल्डिंग बनाने का, ऊपर रूम बनाने का वो था प्लान। लेकिन जो इंसान सोचता है वो सब कुछ नहीं होता है। तो फिर मेरे फादर बीमार हो गए, उसके बाद हम लोग भी सब दिल्ली शिफ्ट हो गए अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, अपनी जॉब के सिलसिले में। तो यहाँ कोई भी नहीं रहा, तो ये सब हमारा इसलिए वो हो गया। तब आपने छत ये देखी है कि इसका छत का एरिया ये भी है। देखिए पूरी छत का। चलो एक यहाँ से देखो सब व्यू कितना अच्छा। तो गाइज़ आपने मेरा ब्लॉग देखा, आप वो ब्लॉग देख कर आए, मेरा कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। मेरा घर कैसा है, सब कुछ कैसा है, तो प्लीज़ उसको देखिए और बताइए। आपने देखा होगा तो उसको बताइएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ उसको कोई जज मत करिएगा, क्योंकि अब वो घर बहुत पुराना हो चुका है और वहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, जो जैसा है वो वैसे ही रहता है, ना वाइट वॉश ना कुछ। तो इसलिए अब वहाँ पे चीज़ें भी ख़राब होने लगी हैं, सब चीज़ें ये सब, क्योंकि हम लोगों का तो बहुत कम होता है जाना वहाँ पर। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि कोई ओकेजनली कुछ वो होता है, क्योंकि सबकी शादी हो गई, ईद बकरीद सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, कहीं हमारा जाना ही नहीं होता, सब बिज़ी रहते हैं। भाई का भी ऐसे ही है कि भाई सब अपनी फैमिली में और अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वहाँ जाएँ। स्पेशली कुछ होता ही है तो ही हम वहाँ जाते हैं, कोई शादी हो या किसी का कोई सुख या दुख हो है तभी हम जाते हैं, अदरवाइज़ हम वहाँ नहीं जा पाते जल्दी से। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर ये मेरा आज आपका मेरा घर पसंद आया हो तो प्लीज़, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं जल्दी में, सॉरी। तो अगर आपको मेरा वो घर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो
तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। के लिए अल्लाह हाफिज़।